हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस। तो हमारा टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल राइट्स। हमने कल फंडामेंटल राइट्स के इंट्रो कर लिए थे और कुछ हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारी ये सीरीज रहेगी, जितने भी हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस पार्ट में करने वाले हैं। आगे एक पार्ट में नहीं करेंगे, अलग अलग छोटी छोटी वीडियो में हम ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हम आज अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारे 24 क्वेश्चन रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकार वाले अध्याय में वर्णित शब्द जो राज्य है उसमें सम्मिलित है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो राज्य में इंक्लूड रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट है स्थानीय प्राधिकारी, सेकंड है उपरोक्त सभी, थर्ड है केंद्र सरकार और संसद, फोर्थ है राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। क्या राज्य जो शब्द दिया गया है मौलिक अधिकारों में, क्या ये सभी उसमें इंक्लूड हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑल दी अबो, कि ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, स्थानीय प्राधिकार भी आता है, केंद्र सरकार और संसद भी आती है, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल भी इसमें आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के विषय में निम्न कर्तव्यों में से कौन से सही हैं? यानी आर्टिकल 22 में कौन सी बातें हैं जो इसमें दी गई है और वो राइट हैं। इसमें इस अनुच्छेद में दिया गया मूलाधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और कुछ मामलों में नज़रबंद किए जाने से रक्षा करता है। सेकंड है, यह मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। थर्ड है, इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें किसी निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार शत्रु और विदेशियों के लिए भी है। इसमें हमारा कौन सा आंसर रहेगा? इसमें रहेगा हमारा थर्ड। ठीक है, थर्ड रहेगा इसमें। फर्स्ट है इसमें, यानी जो आर्टिकल 22 में उसमें सभी नज़रबंद से रिलेटेड बातें कही गई है, यानी जो जिस व्यक्ति को नज़रबंद किया जाएगा उसे क्यों किया जाएगा, किस कारणवश किया जा रहा है, ये सब बातें उसमें इंक्लूड है। आर्टिकल 22 में लिखी गई है ये। ठीक है, और अगर किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद किया गया है तो उसको कौन कौन सी सुरक्षाएँ दी जाएंगी, ये सब बातें भी इस आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, इसका आंसर हमारा क्या रहेगा। ये हमारा एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसे कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। रिट याचिका को कहा गया है, यानी वह कौन सी रिट है जिसमें ये बात बोली गई है कि न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती, जो न्यायपालिका तो द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत दिया गया है। ये कौन सी रिट में दिया गया है? हैबियस कॉर्पस रिट में, क्वो वार्टो में, मैडामस में, प्रोहिबिशन में। यानी ये कौन सी आर्टिकल में ये बात लिखी गई है? इसका राइट आंसर रहेगा हमारा मैडामस। ठीक है, कौन सा रहेगा हमारा? मैडामस। ये हमारा पेन लेना है हमें। ठीक है, मैडामस रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि मैडामस को हिंदी में क्या बोलते हैं और उसकी मेन डेफिनेशन क्या है। ये मैडामस है, उसे ये इंग्लिश का अनुवाद है इसका। ठीक है, और इसे हिंदी में हम कहेंगे परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मैडेमस और हिंदी में कहते हैं परमादेश। इसमें ये लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई सार्वजनिक संस्था होती है अपने कर्तव्य को पूरा न करे, वह अपना कार्य तो न करे तो न्यायालय उस व्यक्ति या संस्था को अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए कह सकती है। यानी अपना कार्य न करे और दूसरे में हस्तक्षेप करने लग जाए तो न्यायालय कहता है कि वह वह अपना उत्तरदायित्व निभाए। भारत में परमादेश द्वारा अधिकारियों और सरकार के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सकती है। तो ये होता है परमादेश की डेफिनेशन। ठीक है, ये निजी संस्थाओं व व्यक्तियों के विरुद्ध रिट जारी नहीं की जाती, यानी निजी जो संस्थाएं होती है ना उस पर नहीं लागू होती। और इसमें एक बात और लिखी गई है, यानी जो परमादेश रिट और सेकंड लिखा है कि किस में नहीं, मतलब परमादेश रिट लागू नहीं होती।
परमादेश रिट है अधिकारियों के विवेक शक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। यानी ये नहीं है कि किसी के अपने विवेक शक्ति के अकॉर्डिंग हम किसी पे रिट जारी कर सकते हैं, ये न्यायपालिका द्वारा ही लागू की जाती है। ठीक है, आगे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है। यानी जो हमारा आर्टिकल समानता का अधिकार है उसमें कौन कौन से हमारे अनुच्छेद आते हैं। इसमें पूछा गया अनुच्छेद 13 आता है, अनुच्छेद 14 आता है, अनुच्छेद 15 आता है, अनुच्छेद 16 आता है। ठीक है, हमें ये देखना है। तो हमें पता है भाई अनुच्छेद जो समानता का अधिकार है हमारा वो हमारा है 14 से 18 तक। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा हमारा, थर्ड रहेगा। ठीक है, 2, 3 और 4 आते हैं इसमें, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 5th नंबर। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, या इनमें से कोई नहीं है। हमें ये देखना है, यानी कोई भी हमारे इंडियन लोग होते हैं जो फॉरेन विदेश में जाते हैं, जो उन्हें सुविधाएं या उनकी संरक्षण किया जाता है वह कौन से आर्टिकल में आता है, वो आता है हमारा 21 आर्टिकल में। ठीक है, इसका 4th आंसर रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में यदि एक धार्मिक संप्रदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए तो वह किस विशेष लाभ का अधिकारी होगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि भारत में यदि एक धार्मिक संप्रदाय यानी कोई भी धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी है, उस संप्रदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए। यानी अल्पसंख्यक होता है यानी एक धर्म है, जैसे ईसाई या पारसी धर्म है, यानी कुछ ही मात्रा में उस धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उसे कहता है अल्पसंख्यक। यानी दर्जा मिल जाए तो वह किस विशेष लाभ का अधिकारी होगा। यानी उसे फिर उस संप्रदाय लोगों को किस विशेष लाभ का, यानी उन्हें किस प्रकार का विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। फर्स्ट है, वह विशेष शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनका संचालन कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति उक्त समुदाय के एक व्यक्ति को लोकसभा में नामित कर सकता है। यानी इसमें लिखा है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे भारत में किसी, जैसे जैन धर्म को मान लेते हैं, जैन धर्म को एक अल्पसंख्यक वर्ग यानी अलग से घोषित कर दिया, तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता कि उस संप्रदाय के व्यक्ति को उठाकर लोकसभा में नामित कर सके, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये हो सकता है कि यह विशेष यानी जो वर्ग है वह अपना एक विशेष यानी शिक्षा की जो संस्थाएं होती है उसे स्थापित कर सकता है और उसका संचालन कर सकता है। तो हमारा इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, केवल 1 रहेगा। ठीक है, आगे हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कौन से अधिकार हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। आवास का अधिकार को दी है, विदेश यात्रा के अधिकार को दी है, कार्य समान के लिए समान वेतन के अधिकार को दी है, या किसको दी है। ठीक है, इनमें से हमें सही देखना है कौन सा है। हमारा 2 और 3 को दी है, 1 और 3 को दी है, 1 और 2 को दी है, लेकिन इसमें क्या है, ऑल दी अबो। ठीक है, सभी को दी गई है। मौलिक अधिकार के अंदर हमें आवास का, हम कहीं भी रह सकते हैं, ये भी अधिकार हैं। विदेश यात्रा का अधिकार भी हम सभी को है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार भी है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल दी अबो। आगे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है, उत्प्रेक्षण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी की जा सकती है। यानी जो रिटें जारी की जाती है वो किस आधार पर जारी की जा सकती है। हमारा पहला तो इन्होंने सीधा ही लिख दिया ऑल दी अबो, लेकिन हमारा फर्स्ट रहेगा आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए। ठीक है, सेकंड है अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। सेकंड है नर्सिंग न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर। यानी किस अधिकार पर ये उत्प्रेक्षण रिट जारी की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑल दी
अबो, इन सभी आधार पर क्या है, रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, आगे हमारा आता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में सूचना का अधिकार का अर्थ है, यानी सूचना का अधिकार का अर्थ है और उनमें से शामिल है, यानी जो हमें सूचना का अधिकार मिला हुआ है उसमें क्या क्या शामिल है। फर्स्ट है दस्तावेजों का निरीक्षण, सेकंड है कार्यालयों से फाइलें निकालकर किसी भी ऐसी जगह ले जाना जहां आवेदक चाहे, थर्ड है फाइलों की फ़ोटोग्राफ लेना, फोर्थ है सूचना को टेप में प्राप्त करना। यानी जो हमें सूचना का अधिकार मिला है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें कौन कौन से राइट हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 1, 3 और 4, 2 और 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमें अपना राइट आंसर छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 1, 3 और 4। और कौन सा है हमारा, फर्स्ट है ये। ठीक है, यानी जो सूचना का अधिकार है उसमें हम अपने दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं और फाइलों को फ़ोटोग्राफ लेना, हम अपनी फाइलें उनकी फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, सूचनाओं को टेप में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम ये कार्य नहीं कर सकते कि कार्यालय से फाइलें निकालकर किसी भी जगह ले जाना जहां आवेदक जाए, ये कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, अगला हमारा आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते, यानी जो भी उपाधियां प्रदान की जाती है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है, हमें ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 18 में या आर्टिकल 21 में। तो हम ये सभी जानते हैं, ये समानता के अधिकार में आता है जो 14 से 18 तक है, ये हमारा आएगा 18 में। ठीक है, 18 में रहेगा। आगे आता है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पुराना है। ठीक है, ये लिखा है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है, लेकिन अब हमारा जो ये था यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये हमारे यानी इसका अलग से संविधान वाली व्यवस्था नहीं रही, ये शामिल कर लिया गया है, इसे 370 की धारा ख़त्म कर दी गई है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, आगे हमारा रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, यानी जो ये है सरदार जो होते हैं उनको 5 कह का मतलब है कृपाण, कच्छा, कंगा और 2 चीज़ें और हैं मुझे ध्यान नहीं है, वो सब चीज़ें इन्हें अपने पास रख सकते हैं। ये वो कौन से आर्टिकल में इन्हें ये स्वतंत्र यानी फ्रीडम दी गई है कि वे स्वतंत्र रूप से कृपाण धारण कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में, आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में। तो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे 25 से शायद 28 तक है, तो ये किस में आएगा, 25 में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में आएगा सिखों वाला, ये आएगा आर्टिकल 25 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। ये क्वेश्चन कल भी आया था हमारे टॉपिक में। ये कहता है कि भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध, यानी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, ये शक्ति किसके पास है, उच्चतम न्यायालय के पास है, संसद के पास है या राष्ट्रपति के पास है। तो इसका राइट आंसर रहेगा संसद। ठीक है, कौन सा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, संसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन में है संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। केवल 3rd पर है, केवल 1 और 3rd पर, केवल 2 और 3rd पर या ऑल दी अबो। यानी जो धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो इसके आएंगे स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था यानी ऑल दी अबो। ठीक है, इसकी राइट आंसर रहेगा ऑल दी अबो, यानी सभी पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, आगे आता है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में है निम्न रीतों में से किस एक का अक्षरांश अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए। ये मतलब लिखा गया है जैसे ये कौन से रिट में जारी होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से सामने लाया जाए, इसका मतलब वही है, यानी प्रत्यक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण में आएगा, उत्प्रेक्षण में आएगा, अधिकार परीक्षा में आएगा या परमादेश में आएगा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर रहेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ओके, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये है हैबियस कॉर्पस। इसका मीनिंग देख लेते हैं हम, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या होता है। इसका मेन अर्थ होता है कि गिरफ्तारी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो, यानी जिस भी व्यक्ति को ये रिट जारी की गई है उस व्यक्ति को यानी जो अधिकारी है उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, आगे आता है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, यानी इसको किस नाम से जाना जाता है, सिविल अधिकार अधिनियम के नाम से, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के, नागरिक संरक्षण अधिनियम में, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम में, इसको किस नाम से जाना जाता है, हमें ये देखना है। इसे जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रहेगा सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका। आगे आता है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 है, अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त अधिकारों में से कौन से सम्मिलित हैं, यानी कौन से हैं जो 19 में दिए गए ही बातें हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी जो 19 आर्टिकल है उसमें कौन कौन सी बातें दी गई है। अभिव्यक्ति अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, या प्रेस की स्वतंत्रता है। तो इसमें रहेगा हमारा ऑल दी अबव, यानी आर्टिकल 19 में ये सभी फ्रीडम हमें दी गई है। राइट, आगे आता है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है, यानी कौन सा आर्टिकल है जिसमें अपनी संस्कृति, अल्पसंख्यकों जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी संस्कृति का संरक्षण करना, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और उनका संचालन करने की मान्यता प्रदान की गई है। ये आर्टिकल 38 से 39 में कहा गया है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है, आर्टिकल 29 से 13 में कहा गया है, या आर्टिकल 32 में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 29 से 13 तक, इसमें ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, आगे हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध हैं। गैर नागरिक वो होते हैं जैसे विदेशी लोग इंडिया में आकर कुछ समय के लिए रहते हैं। ठीक है, वो होते हैं गैर नागरिक। उन्हें विधि के समक्ष समानता है, विभेद के विरुद्ध अधिकार है, अवसर की समानता है, प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण है। यानी मूल अधिकार में कौन सी बात है जो फॉरगिन लोग हैं उनको भी वो स्वतंत्रता या समानता दी गई है। तो ये हमारा रहेगा विधि के समक्ष समानता। उन्हें क्या कहा गया है कि जो हमारे कानून बनाए गए हैं उनके समक्ष उन्हें क्या है, समानता है। ठीक है, ओके, आगे आता है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है, यानी कौन सा है जो भारतीय नागरिकों के पास नहीं है। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार क्या है इंडिया के लोगों के पास। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार क्या इंडियन लोगों के पास है। संपत्ति अर्जन, धारण और विवेचन का अधिकार क्या इंडियन लोगों को है। कोई वृत्ति करने का अधिकार है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये सब अधिकार तो इंडियन लोगों के पास है, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है कि मूल अधिकारों में से कौन सी बात है जो भारत के नागरिकों के पास नहीं है। मूल यानी फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग इसने पूछा है। तो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग ये रहेगा, संपत्ति अर्जन, धारण और विवेचन का अधिकार है इंडियन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से निकाल कर कौन से आर्टिकल में ये 300 भाग या क भाग में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, ओके, अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 20 नंबर क्वेश्चन कर लिया हमने, 21 आएगा। ठीक है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है, यानी किन्हें प्राप्त नहीं है। कोई शत्रु अन्य देशीय को, कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है, कोई विदेशी को, कोई प्रवासी भारतीय नागरिक को, यानी किसको नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा किसको नहीं है ये। राइट, इसमें है
कोई शत्रु अन्य देशीय को, कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरोध किया गया हो, कोई विदेश या कोई प्रवासी भारतीय नागरिक। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 1 और 2 के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 22 में है, नागरिकों को प्राप्त सांस्कृतिक व शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने में सहायता देना है, एक सूत्रीय भारतीय संस्कृति का विकास करना है, भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना है, या ऑल दी अबो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल दी अबो। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा हमारा? इसका ऑल दी अबो नहीं आएगा भाई, इसका राइट आंसर आएगा में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने में सहायता देना। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर, ऑल दी अबो नहीं आएगा। ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऑल दी अबो आ जाए, ऐसा नहीं है जी। ये रहेगा हमारा, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने में सहायता देगा। नागरिकों को प्राप्त यानी सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आर्टिकल 29 और 13 में जो अधिकार दिए गए हैं उनमें मेन बात ये लिखी गई, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा हमारा बी नंबर। ठीक है, अगला है हमारा 23 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार यानी संविधान के अकॉर्डिंग जो अधिकार दिए गए वो किन परिस्थितियों में हमसे छीन लिए जाते हैं, यानी सरकार अपने अंडर कर लेती है वो कानून। जब सैनिक विधि लागू होता, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ओनली तब होता है जब आपात स्थिति की घोषणा के दौरान जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो हमारे अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? यानी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण में, राज्यों के परस्पर विवाद, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मूल अधिकारों का परिवर्तन। ठीक है, ये किस में आएगा ये हमें यहाँ पे देखना है। निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ये आएगा हमारा राइट आंसर इसका, मूल अधिकारों का परिवर्तन। ठीक है, मूल अधिकारों का परिवर्तन में। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज के 22 या 24 थे। तो इस तरह दोस्तों हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। फंडामेंटल राइट्स के हमारे क्वेश्चन लगभग 17 या 70-80 क्वेश्चन है, वो हम टॉपिक वाइज यानी 1 2 3 वीडियो छोटी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका सुनने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।